नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा 7 से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे या कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो यानी आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध प्रश्न पूछता है तो क्या करना चाहिए, तब कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यही कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विषय वस्तु से असंबद्ध प्रश्न पूछने पर अध्यापक द्वारा कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देना सर्वाधिक उचित है, ताकि कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया में किसी प्रकार का अवरोध न आए तथा अनुशासित रूप से शिक्षण कार्य चलता रहे। यानी अगर कोई छात्र आपसे साइंस के टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेता और पीरियड चल रहा है मैथ्स का, तो उसको क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए कक्षा के बाद उसके प्रश्न का उत्तर देंगे, जिससे क्या होगा, जो पीरियड चल रहा होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा और कक्षा में अनुशासन बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, इसकी उपेक्षा करना। तो विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने का सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी होगी? ये होगी अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उनका उपचार प्रबंध करना। यानी सर्वप्रथम बालकों के अवांछित व्यवहार के कारणों को जानना आवश्यक होता है। तत्पश्चात उन कारणों की समस्याओं के उपचार के लिए प्रबंध करके ही बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने का सबसे उचित तथा प्रचलित विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, तो आप क्या करेंगे? एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे अगर आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है? कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी करने के लिए बोलेंगे, यानी पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। यहाँ पे नहीं लिख लीजिएगा, नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उन्हें धन्यवाद देंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो क्या करेंगे? अगर कोई छात्र देर से आता है तो उससे कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि किस कारण से वो देर से आ रहा है। उसको दंड नहीं देना है। अभिभावकों को सूचित करेंगे, ये भी नहीं करना है। उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये भी नहीं। उस क्या करना है? कारण जानने का प्रयास करेंगे कि क्या रीजन है वो देर से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यानी जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। तो श्यामपट्ट पर लिखने का सबसे अच्छा यानी महत्वपूर्ण क्या होता है? लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, जिससे छात्र श्यामपट्ट पर लिखी गई विषय वस्तु का आसानी एवं सुगमता पूर्वक
पढ़ सके। अगर राइटिंग अच्छी लिखी होगी तो छात्र को उसको पढ़ने में आसानी होगी, जिसको देखकर वो अपनी कॉपीज में अच्छे से नोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। उन अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, यानी उसका जो है अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। साधन संपन्न होने का क्या अर्थ होगा? उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन संपदा होनी चाहिए, गलत। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, ये भी गलत। उन विद्यार्थियों के बीच में उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, ये भी गलत। यानी राइट आंसर हो जाएगा उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षक को विद्यार्थियों की समस्याओं का हल करने का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में यानी घर में। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। इसकी डिटेल देख लेते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को मापने एवं परिभाषित करने का सर्वाधिक उपयुक्त विधि परीक्षा प्रणाली है, जिसमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास स्तर को जाना जा सकता है तथा इसके लिए विद्यालय सबसे उपयुक्त स्थान होता है जहां बच्चे स्वतंत्र एवं अनुशासित रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। यानी विद्यालय एक ऐसा उपयुक्त स्थान होता है जहां पे बच्चे क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से एवं अनुशासित रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में पूर्ण निरस्ता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। यानी शिक्षण प्रभावशाली एवं सजीव तब होता है जब कक्षा में समय समय पर शिक्षक छात्र वार्तालाप हो तथा छात्रों द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा हो। इससे पता चलता है कि छात्र का अधिगम अच्छी तरह से चल रहा है और छात्र कक्षा में रुचि ले रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कक्षा में छात्रों की रुचि एवं उत्सुकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक छात्र से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछे, जिससे सामान्यतः प्रस्तावना के प्रश्न कहे जाते हैं। इसके लिए शिक्षक में प्रश्न कौशल का होना अनिवार्य है। यानी इस तरीके से अगर कक्षा में बच्चों से कंटिन्यू प्रश्न पूछे जाएंगे तो बच्चे क्या होंगे? जो पढ़ाया जा रहा है उसके बाद प्रति इंटरेक्शन उनका बढ़ेगा और कक्षा में उनका पढ़ने में मन लगेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड आज का लास्ट क्वेश्चन ये। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्त वृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। यानी कक्षा में अगर विद्यार्थी अध्ययन में रुचि नहीं ले रहे हैं या चित्रवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, ये गलत है।
कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। चेतावनी देंगे तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये थे आज के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और आप लोगों के लिए गद्यांश की ट्रिक्स के वीडियोस 15 जून के बाद अपलोड किए जाएंगे। तब तक के लिए पेडालॉजी का सेशन कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। और जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जिसने भी सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकता है। हमने सीटेट की सारी वीडियोस, सुपर टेट की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में पिनअप कर दी हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं।